नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आ चुकी हूं फिर आज एक नए विषय के साथ। और आज का हमारा विषय जो है वो है बेहद खास, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग की। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल की किताबों से ज़्यादा स्क्रीन से जुड़ते जा रहे हैं। स्क्रीन ने बच्चों की कहीं ना कहीं लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज भी कर दी है। बच्चे बहुत कुछ अच्छा सीख भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौतियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं, जहाँ बच्चे बाहर खेलना भूल चुके हैं और वो टाइम बच्चों का गेमिंग में मोबाइल में ले लिया है। अब ऐसे में हमारे लिए भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम अब ऐसे में अपने बच्चों को सही परवरिश दे पा रहे हैं, और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। दो बहुत बड़े सवाल हमारे सामने उठते हैं। तो आज इन्हीं विषयों के साथ में, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे इस डिजिटल युग में हम अपने बच्चों की परवरिश करें। तो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम की खास मेहमान हैं दीप्ति सारस्वत जी, जो कि सीनियर काउंसलर हैं, टीचर हैं। तो उनके साथ आज हम जुड़ रहे हैं और बात करेंगे उनसे। तो दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन सच अ वंडरफुल एंड द प्रेजेंट बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर। जी मैम, बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि आज इतना डिजिटली हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में बच्चों की परवरिश करना भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग होता जा रहा है? बिल्कुल राखी, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज पेरेंटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है। देखा जाए तो पेरेंटिंग शुरू से ही डिफिकल्ट रही है, बिकॉज देयर इज नो रूल फॉर पेरेंटिंग। बिल्कुल। लेकिन पहले पेरेंट्स को संस्कार देने होते थे, सोशल वैल्यूज देनी होती थी, और क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी इसलिए और सब चीजें अंडरस्टूड सी थी। लेकिन आजकल छोटी फैमिलीज हैं और ये टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस की वजह से डेफिनेटली पेरेंटिंग जो है कुछ डिफिकल्ट भी हुई है। थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन, चेंज जिसे कहते हैं, वो हुआ है। जी मैम, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार बच्चों की ये ज़रूरत बनता जा रहा है आज ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो क्या ये सही है बच्चों के लिए? देखिए राखी जी, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी कोई भी खराब नहीं है, बिकॉज ये सब गॉड मेड नहीं, मैन मेड है, और अपनी प्रोग्रेस के लिए ही बनाई गई हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं। लेकिन आजकल अगर उनको क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत ही गीली मिट्टी की तरह है, तो जैसे अगर कहीं सड़क बनी आप उस पर तुरंत से चल जाएंगे तो इम्प्रिंट छोड़ देगा। बिल्कुल। तो उसी तरह से अगर हम ये देखें कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, उसका यूज़ बुरा नहीं है, उसका मिसयूज़ बुरा है। किसी भी चीज़ को अगर वो हमको यूज़ करने लगे वो गलत है, और अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन मैम, हम देख रहे हैं कि आज के इस डिजिटल टाइम में हम बच्चों के बिहेवियर में बहुत चेंज देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा दिन भर किताबों से ज़्यादा जो है स्क्रीन टाइम पे दे रहा है। तो क्या ऐसे में बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी असर आ रहा है? बहुत ही अच्छी बात कही, डेफिनेटली आ रहा है। एंड बच्चों को छोड़िए, जो परिपक्व, जो फुल ग्रोन हम लोग हैं, हम तक के दिमाग पर उसका असर पड़ता है। आप किसी बच्चों की बात, आपको डेफिनेटली बात करूंगी, लेकिन अगर आप बड़ों को भी देखें, बहुत ही इंट्रोवर्ट हो गए हैं, सोशली एक्टिव नहीं रहे हैं वो लोग। बस एक बार अगर स्क्रीन को रील्स को रोल करना शुरू करा तो वो कब 2 घंटे बीत जाते हैं ये पता नहीं चलता। तो बच्चों के लिए तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही इरिटेबल हो रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि जो हमारी ईश्वर ने जो शरीर की संरचना की है उसमें हर अंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो चीज़ शिथिल हो जाएगी। अगर जब हम पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाथों का नहीं कर रहे, दिमाग का भी नहीं कर रहे, हम केवल दृष्टि का कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उससे इतना एक जाम लग जाता है। ट्रैफिक जाम में आप गाड़ी निकाल नहीं सकते। तो उसी तरह से अगर आप इन्हीं चीज़ों को देखते रहेंगे तो मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्टेड हो रही है, और आज की जनरेशन पुरानी जनरेशन से कम बुद्धिजीवी हो रही है। ये तो बहुत अलार्मिंग है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले खतरे को भी हमें कहीं ना कहीं ये संकेत दे ही रही है। ऐसे में मुझे लगता है पेरेंट्स की अब जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल, है ना। अगर हम बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं
तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं तो भी दिक्कत है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जी देखिए, मैंने अभी तो स्कूल छोड़ दिया जी। लेकिन मेरी हर पेरेंट्स मीट में यही खाली बात रहती थी कि आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल द पेरेंट्स, चेक योरसेल्फ। अगर आप खुद को चेक करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा अपने आप चेक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमने बच्चों को कह दिया तुम ये चीज करो, लेकिन हम वो चीज कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन ऑलवेज डू व्हाट दे सी, दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनी रूल ऑफ विजन। छोटे बच्चे के लिए तो यही है। अगर हमने बचपन में उनकी ग्रूमिंग अच्छी कर दी, उनकी परवरिश अच्छी कर दी, उनकी पेरेंटिंग अच्छी हो गई, तो डेफिनेटली टीनेज और फिर मैच्योर लेवल पर आकर के प्रॉब्लम्स नहीं होती। बिल्कुल मैम, हम लगातार न्यूज़ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनते हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं गेम्स के और सोशल मीडिया के। हमने शायद बीच में केस भी सुना था कि एक ही फैमिली के 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, कोई कोरियन गेम की वजह से। 3 सिस्टर्स थी शायद। हाँ जी 3 सिस्टर्स थी, तीनों ने एक साथ सुसाइड किया था क्योंकि वो एडिक्टेड हो गई थी उसकी। पेरेंट्स के मना करने के बावजूद वो नहीं मान रहे थे। तो ऐसे में तो लगता है कि कितना ज़्यादा रिस्की है। हम अब मजबूरी हमारी ये है कि हम बच्चों को मोबाइल से दूर भी नहीं रख सकते क्योंकि आज के टाइम में वो ज़रूरत भी है। तो ऐसे में कैसे क्या कर सकते हैं? कुछ फैमिली रूल्स होना बहुत ज़रूरी है जी। मुझको ये लगता है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे बेनिफिट के लिए बनी है, हाँ जी। तो उसका यूज़ किया जाए कंट्रोल्ड वे में तो वो एक ब्लेसिंग है। और अगर हम उसको मिसयूज़ करें और एंडलेसली उसको देखें तो वो हमारे को कहीं ना कहीं गड्ढे में गर्त में ले जाएगा। अब जैसे आपने वो 3 बच्चियों को जो एग्जाम्पल दिया, वो एक दिन में तो नहीं हुआ, सडनली तो नहीं हुआ, तो कहाँ कमी रही? पेरेंटिंग में। पेरेंट्स ने चेक नहीं किया। अब आप ये भी कहेंगी कि भाई हस्बैंड वाइफ जब दोनों वर्किंग है, आजकल तो दोनों ही वर्किंग है, तो उसमें बच्चों पे चेक कैसे होगा? यहाँ पर संस्कार काम आते हैं। अगर हम बच्चों को, अब देखिए शिवाजी की माँ ने, तब तो मैं उस जमाने की बात करूं जब टीवी क्या, मोबाइल नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन माँ और पिता से ज्यादा माँ बहुत अपना प्रभाव डालती है अपनी हर बात का। तो अगर उन बच्चियों को बचपन से एक फैमिली कनेक्शन मिला होता, वो तीनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी, तो उसमें वो पेरेंट्स कहाँ थे? उन लोगों ने कहाँ कमी छोड़ दी? उनको लगा कि तीनों अपने आप में बिजी हैं, तो चलो हम अपना काम कर लें। तो वो जो नेग्लेक्ट हुआ, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि तिल का ताड़ बनता है जी, बिल्कुल, एकदम तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है बच्चों पे को स्पाइंग करना नहीं कहूँगी मैं, लेकिन उनको चेक, और वो इतना उनकी ऐसी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए कि अगर कुछ गलत भी किया है तो वो हमसे आके कह सके। हाँ, ये जरूरी है। मित्र बनना जरूरी है बच्चों का, लेकिन केवल मित्र बन के परवरिश करेंगे जो आजकल के पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें मित्र पेरेंट्स का हक रोल अदा करते हैं। बिल्कुल, मतलब हमें कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि अगर कुछ वो गलत कर भी रहे हैं तो हमसे आके वो बात कह सकें। और वो अगर कह के अगर हमने रिएक्ट कर दिया, हाँ, अगली बार नहीं कहेंगे। तो वो रिएक्शंस भी हमें बहुत सोच समझ के अपने बच्चे को देने पड़ेंगे, बहुत सोच समझ के। क्योंकि और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एज पेरेंट्स उसने बताया कि मैं सिगरेट पी के आ गया, अरे वाह वेरी गुड, ये भी नहीं कह सकते। हाँ। दोस्त तो कहेगा चल ला मैं भी पी लेता हूँ साथ में, लेकिन माँ बाप नहीं कह सकते। तो उसके लिए अपना आत्म संयम सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई फादर स्मोक भी करता है तो बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए जब तक उसका दिमाग परिपक्व नहीं हो गया। तो यू हैव टू सेट एग्जाम्पल्स, उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। मतलब हमें बच्चों का दोस्त बनना है और साथ में उनके ऊपर नजर रखनी है, एक अच्छे वे में, एक हेल्दी वे में। हाँ, जैसे कबीर का दोहा है ना, अंदर हाथ सहारी दे बाहर बाहे चोट। तो अंदर से अगर उनको ये विश्वास है कि कुछ गलत अगर हो गया, मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा या जाऊंगी, और फिर वो मेरे लिए कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, बट दे विल फाइंड अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम एंड देन उसको समझाया जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब सुपरविजन के साथ में, कंट्रोल के साथ में एक दोस्ती भरा व्यवहार।
बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स तो आजकल दोनों ही वर्किंग है ना। वैसे तो खैर एक माँ अपने बच्चे की हर एक हरकत से वाकिफ़ होती है, उनको पता होता है कि बच्चे ने कब क्या कैसे किया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, बच्चे ने कुछ अच्छा करा या स्कूल में उसके साथ कुछ हो रहा है या कुछ ज़्यादा किसी चीज़ का एडिक्टेड हो रहा है, तो कई बार नहीं भी समझ में आती है। तो कैसे हम उन चीज़ों को बारीकी से नोटिस कर सकते, कैसे वो हमें साइन बच्चे के अंदर दिखे तो हम समझे उस चीज़ को? बहुत सही बात कही। देखिए, आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ, जी। और 9 महीने जब हम बच्चे को गर्भ में रखते हैं तो उसकी हर हरकत हमको महसूस होती है। क्यों? जी। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य होता है उस बच्चे की परवरिश में कहीं कुछ कमी ना रह जाए। बिल्कुल। तो अब क्योंकि जब वो बाहर आ गया, उसको बाहर के अट्रैक्शंस भी दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी होगा। वर्किंग पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि स्पेशली अगर छुट्टी का दिन पड़ जाए, जब स्कूल डेज में तो ठीक है, वो भी गए, आप भी गए, आप वापस लौट आए, तो उनका जब वो स्कूल नहीं जा रहे थे उस समय जो आपने उसको सिखाया है, जो आपने उसको दिखाया है अपने एक्ट से, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने वर्किंग पेरेंट्स की बात कही, तो आजकल क्या, पहले से भी शायद ऐसा होता होगा कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो आकर के, क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाए, तो वो मनी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब दे विल गिव यू सम गिफ्ट, दे विल ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर यू, कुछ ऐसी चीज ताकि उनको, बच्चे को पेरेंट्स के आने पर एक ये वेट महसूस हो कि मतलब मम्मी आएंगी तो एक टॉय आएगा। स्पेशली मदर्स का रहता है। तो ऐसे में उनको वो सब ना दे करके आप घर आने के बाद में उनके साथ में समय बिताने की कोशिश, जानने की कोशिश करिए व्हाट वाज देयर डेली एक्टिविटी। बिल्कुल। थोड़े से बड़े होते हैं तो एक टू डू लिस्ट बना के दे दीजिए, देखो बेटा मैं जाऊंगी, मैं अपना काम करूंगी, तुम ये सब काम करना, एंड देन वील हैव सम फन टाइम। तो उनको अट्रैक्शन, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट वो इस रूप में मिलना चाहिए कि वो उसके मोहताज ना हो जाए। बिल्कुल, मतलब बच्चों के साथ हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, और वो ट्रस्ट बिल्ड तभी हो पाएगा जब हम बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो मतलब फैमिली टाइम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली बेसिस पे। बिल्कुल, तभी हम, क्वांटिटी नहीं है पर क्वालिटी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। बच्चों को रियल लाइफ एक्टिविटीज़ की तरफ हम कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बाहर भेजना भी बच्चों को कई बार सेफ़ नहीं होता, और घर में बच्चे रहेंगे तो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, उसमें गेमिंग ही चलती है, या कुछ और भी अगर पढ़ भी रहे हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनके लिए भी नहीं अच्छा है। तो ऐसे में अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चों को कैसे लेकर जाएँ? फिर मैं तो वही बात कहूँगी, पेरेंट्स हैव टू टेक द इनिशिएटिव। बिल्कुल। क्योंकि आप मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे आप वर्क कर रहे हैं, बट यू आर नॉट अ रोबो। आपको भी एक रिक्रिएशन चाहिए। आपका अपना बच्चा है या एक है या दो है, इसी वजह से पेरेंट्स भी एक बच्चा ही करके खुश हो जाते हैं, पहले उसके लिए भी सोचते हैं। तो एक डे फिक्स कीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल संडेज, बिकॉज इंडिया में तो यूजुअली संडेज आर फ्री डे कहते हैं। उस दिन तो क्रिश्चियंस मानते हैं कि गॉड ऑल्सो रेस्टेड फॉर ऑन संडे। बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो संडे को बच्चों को ये पता होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द जॉब या उनकी और कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि संडे अगर आप आफ्टरनून में बिजी हैं तो संडे मॉर्निंग लेके जाइए। बिल्कुल। आउटडोर जैसे कि एक्सपोजर कहते हैं, वो वंस अ वीक तो फिक्स होना ही चाहिए। लेकिन फिर उसमें ये आ जाएगा, गलती पेरेंट्स की हो जाएगी अगर वो कहें बेटा आज मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक। अगर आपने ये कह दिया तो उनके जो दिमाग में जो कंप्यूटर है उसमें फिक्स हो गया, आई कैन डिले थिंग्स। अगर कहा है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल। तो हम इस राम भूमि के हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि समझना चाहिए हमने या तो कहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही आवश्यक है। तो बच्चे उस संडे की वेट करेंगे। बिल्कुल। आप सैटरडे आफ्टरनून कर लीजिए डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, लेकिन फिक्स अ डे एंड दैट शुड नॉट चेंज।
बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कमिटमेंट दी है अपने बच्चे को तो वो कमिटमेंट आपको किसी भी तरीके से पूरी आपको करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार पेरेंट्स के लिए बहुत सारी बातें बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट भी बना लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चला रहे हैं, स्ट्रेंजर्स से भी बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में पेरेंट्स को उनके वो सोशल अकाउंट पे चेक करना चाहिए या उनको ये हमें समझाना चाहिए कि स्ट्रेंजर से बात करते वक्त उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सही और बहुत प्रैक्टिकल बात पूछी राखी जी। देखिए, स्क्रीन टाइम की जब हम बात करते हैं तो 0 to 2 years तो एब्सोल्युटली नो स्क्रीन टाइम। अब जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स दूर हैं, तो वो कहते हैं बेटे बच्चे को दिखा दो। हमें ये नहीं पता चल पाता कि बच्चा कब उसकी तरफ उसका रुझान बढ़ गया। हाँ। तो 2 साल तक तो आप स्टिल फोटोज खींच के भेज दीजिए, बट डू नॉट हैव अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। पहली बात। जहाँ तक आपने कहा कि स्क्रीन टाइम की जिसे बात करते हैं, आपने क्या कहा था मुझसे? मतलब सोशल मीडिया के अकाउंट। हाँ, करेक्ट। तो 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद में भी स्क्रीन टाइम आपको उसको अगर देना है तो उस पर चेक नहीं, स्पाइंग नहीं, लेकिन उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे ट्रांसपेरेंसी रखनी अपने पेरेंट्स से। अब आप देखिए, स्ट्रेंजर्स की जो आपने बात कही, एक एग्जांपल पूछती हूँ, आप ही से पूछती हूँ। आप सड़क पे जा रहे हैं तो क्या आपका बच्चा हर अनजान व्यक्ति से बात करेगा? नहीं करेगा। तो उनको इस चीज़ का एहसास कराना कि रील और रियल दोनों ही लाइव्स में स्ट्रेंजर्स आर स्ट्रेंजर्स। कभी अच्छा, फिर बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को डायरेक्टली कहेंगे देखो तुम ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, तो वो इधर से सुनेगा, उधर से निकल जाएगा। हाँ। उसमें क्या करना चाहिए कि पेरेंट्स आपस में कॉन्वर्सेशन करें। अरे पता है तुम्हें उस दिन ऐसे ऐसा हुआ, किसी का फोन आया, मुझसे वो पूछने लगा। बच्चों को सामने रख के, लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे आप, हस्बैंड वाइफ बात करें, जबकि आपका वो प्लान स्क्रिप्ट है। बिल्कुल है ना? उस तरह से आपको पता है, मैं तो ऑफिस में बैठी हुई थी और ऐसे ऐसे कॉल आया, पर मुझसे वो पूछने लगा। शुरू में तो मैंने बोला, फिर मुझे लगा कहीं कुछ गलत है, क्या मैंने ठीक किया कि गलत? चाहे हस्बैंड पूछे चाहे वाइफ पूछे, तो दूसरे को वही जवाब देना है जो हम चाहते हैं बच्चा सीखे। सो दैट इज समथिंग वेरी नाइस। और उसमें कहेंगे अरे नहीं कभी नहीं भाई, स्ट्रेंजर्स तो स्ट्रेंजर्स होते हैं, अनजान व्यक्ति को हम अपने बारे में क्यों बताएंगे? हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है कि नहीं? तो बच्चे की क्यूरियोसिटी में वो कुछ पूछेगा जरूर, एंड देन यू हैव अ रीजन टू टेल हिम। तो सेट एग्जाम्पल्स इफ यू वांट टू, whatever you want to make your child। बचपन में जब बच्चा, माँ गर्भ में बच्चा होता है, वो पूछते हैं कि आप कैसा बच्चा चाहते हो, लड़का हो तो कृष्ण जी सा हो, बेटी हो तो राधा रानी सी। तो मतलब एक हमारी, उसके लिए आपको फिर वो संस्कार और वो सारे गुण भी तो देने पड़ेंगे। उसकी जिम्मेदारी भी तो पेरेंट्स की ही है। बिल्कुल। तो आपस में कॉन्वर्सेशन करिए, एंड स्ट्रेंजर अननोन नंबर्स ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। उनका मैंने सुना कहीं कि बहुत से फोन्स होते हैं जिनमें आप शायद सिम नहीं पड़ती, ऐसे भी कुछ सिम नहीं पड़ती है। पेरेंटिंग लॉक भी आप लगा सकते हैं, जिससे बच्चा जो छोटा बच्चा है चीजें ना करे, या सिर्फ अपने ही पेरेंट्स के या अपने फैमिली मेंबर्स के फोन नंबर्स उसमें फीड हो। वो तब तक है जब तक बच्चा नंबर फीड करना नहीं जानता है। हाँ, और तभी तक की प्रिकॉशंस है। फिर तो देन वी ऑल आर ग्रोन अप। आज हमारे पेरेंट्स भी कहाँ हैं और हम लोग सब कुछ कर ही रहे हैं। मतलब 100 बात की एक बात कि पेरेंट्स को ही अवेयर होना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी हमारे खुद के ही अंदर है। हाँ। बस हमें ही छोटी छोटी चीज़ें करके, जैसे कि फैमिली का क्वालिटी टाइम होना चाहिए जो फिक्स होना चाहिए। डिनर टाइम पे भी कर सकते हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। बच्चों पे हम जो है कि बहुत ज़्यादा निगरानी नहीं रखनी, बस बच्चों के साथ में हमें दोस्ताना व्यवहार रखना है ताकि वो अपनी चीज़ें हमारे साथ में शेयर कर सकें। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात की, सोने के उस खाने की। पेरेंट्स को इस बात का ध्यान तो 100% रखना पड़ेगा कि खाते समय और सोने से पहले these 2 times no screen time for anybody, not also parents and of course not the children। अगर उनके डैडी को तो काम है, वो कर रहे हैं, तो 4 महीने या 2 साल 4 साल बाद वो भी कहेगा मुझे भी काम है। बिल्कुल सही बात है। तो चाहे वो ओवर, क्योंकि उसने वही देखा है कि पिता कर रहे हैं। अब वो जमाना नहीं है कि पिता का डंडा चले और बच्चे डर के मारे कुछ करे ना।
चोरी आजकल तो छुपे बच्चे तब भी होता जवाब था। मिलते हैं। हाँ, तो इसलिए ये प्लान शाहरुख खान का ही मैंने कहीं पढ़ रही थी कि घर में घुसने के बाद में उनका एक फिक्स कोई एक बॉक्स जैसा बना रखा है, एवरीबडी फोन इज इन दैट। अब भले अलग बात है कि उनके पास इतने सारे लोग हैं जो कन्वे करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन खाते समय स्क्रीन, चाहे फोन, ना पेरेंट्स का ना बच्चों का, और सोने से 1 घंटे पहले तो एब्सोल्युटली नो ब्लू स्क्रीन। बिल्कुल, क्योंकि परवरिश में हमारी ही कमियां होती है, क्योंकि शुरुआत में हम ये सोचे कि बच्चा है नहीं सिखाते, सीख जाएगा अपने आप। हाँ। बट नहीं, बचपन से ही हमें थोड़ी थोड़ी चीजें करके बच्चे के दिमाग में डालनी पड़ेंगी, या वो आदतें उनमें बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी वो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। हाँ, और बच्चे बाउंड्रीज फिक्स करने के लिए एक्सपैंड करते हैं खुद को, वो देखते हैं। अभी मेरी जो ग्रैंड डॉटर है, शी इज जस्ट 1 year old जी। अब अभी तक तो फोन बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड था, तो जब मैंने वीडियो कॉल की, कह रही थी जैसे उसने आवाज सुनी, दादी की आवाज सुनी, आ शुरू, तो देन यू हैव, पेरेंट्स हैव टू रेजिस्ट कि नहीं, हमारा मन तो कर रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, फोन काट दो, तो सैक्रिफाइस किया ना, तो उस चीज को बच्चे ने वो देखेगा। अभी समझ नहीं रहा, वो केवल ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। एंड ऑब्जर्वेशन से ही सारे सॉल्यूशंस निकलते, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि अरे अभी छोटा है, अभी उसको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन उसको सब चीजें समझ आती है, भले वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको समझ आती है। उसको चिल्लाने की आवाज जो बढ़ी, मतलब उसको पता है कि इसमें कुछ हो रहा है, वो लेकिन उसके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए कुछ कर नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई पेरेंट्स, आपको ही समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन आप ही के हाथ में है। आप ही को पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, तभी आप अपने बच्चों की आदतों को बदल पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस डिजिटल युग में बच्चे सेफ रहें, किसी फ्रॉड में ना पड़े, या उनकी मेंटल हेल्थ ना खराब हो, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रहो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पहले आप खुद को चेक करें कि आपका अपना स्क्रीन टाइम कितना है, आप अपने बच्चे को टाइम कितना दे रहे हैं, उसके बाद ही अपने बच्चे को कुछ कह पाएंगे। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच दीप्ति मैम, आप हमारे साथ जुड़ी और इस महत्वपूर्ण विषय पे हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज भी आप ज़रूर दें। थैंक यू सो मच राखी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इतने अच्छे टॉपिक पर आपने मुझे बोलने का ये प्लेटफॉर्म दिया। बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगी पेरेंट्स कि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, क्योंकि वही उनकी डेवलपिंग स्टेज है। स्क्रीन टाइम खाते समय बिल्कुल नहीं, और सोने से 1 घंटे पहले बिल्कुल नहीं। और आपका भी कोई काम कितना भी आवश्यक क्यों ना हो, बच्चों के सामने जो आपने थंब रूल्स बनाए हैं उनको प्लीज़ आप पहले फॉलो करेंगे, तब बच्चे उसको फॉलो करेंगे। सो आई होप यू गेट अ गुड मेंटल फीड, और आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू राखी जी वंस अगेन, थैंक यू सो मच के लिए थैंक यू। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसी किसी नए विषय के साथ और किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।